अवनी एक खूबसूरत, स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की जो पहली बार अकेले फ्लाइट में सफर कर रही थी। विवान एक हैंडसम, शांत और मददगार लड़का जो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर सुने। कहानी बहुत मजेदार की है और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अवनी की जिंदगी में ये सफर सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, एक नई मोड़ की शुरुआत था। उसने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट ली थी। पहली बार वो खुद अकेले सफर कर रही थी। मन में डर और उत्साह दोनों थे। एयरपोर्ट पर थोड़ी घबराई सी लगी, लेकिन जब प्लेन में बैठी तो उसके पास वाली सीट खाली थी। कुछ देर बाद एक लड़का आया। विवान हल्की मुस्कान, ब्लैक टी शर्ट और नीली जीन्स में बेहद आकर्षक। उसने बड़ी शालीनता से कहा, मैं आए, और बैठ गया। प्लेन ने उड़ान भरी और दिल ने धड़कना शुरू किया। अवनी ने खिड़की से बाहर देखा, बादल, आसमान और एक अनजानी सी आजादी। विवान ने हल्के से पूछा, पहली बार उड़ रही हो? अवनी मुस्कुरा दी, कैसे पता? चेहरे पर लिखा है, थोड़ा डर, थोड़ी मासूमियत। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। किताबों से लेकर मूवीज, कॉलेज लाइफ से लेकर ट्रैवल ड्रीम्स तक दोनों की पसंदें एक जैसी थीं। बीच में फ्लाइट टर्बुलेंस हुआ। अवनी थोड़ी डर गई। विवान ने उसका हाथ थामा और कहा, डोंट वरी, मैं हूँ न। उस एक स्पर्श में इतनी गर्माहट थी कि अवनी का दिल कांप उठा। बादलों से ऊपर वो दो अनजाने दिल एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। फ्लाइट करीब 2 घंटे की थी, लेकिन उस दौरान एक जीवन भर की मोहब्बत की नींव रखी गई। जब फ्लाइट लैंड हुई तो दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये तो एक शुरुआत थी। विवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मुंबई में फ्री हो? कभी कॉफी पीने चलें? अवनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कॉफी नहीं, चलो साथ जिंदगी की उड़ान भरते हैं। कभी कभी प्यार प्लेन में नहीं, दिल में लैंड करता है। फ्लाइट से उतरते वक्त अवनी और विवान की नजरें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं। एयरपोर्ट के बाहर बारिश की हल्की फुहारें थी और माहौल में अजीब सी रूमानी ठंडक। विवान, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? बारिश में कैब मिलने में टाइम लगेगा। अवनी, तुम तो बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारी लेने लगे हो। हंसते हुए विवान, क्या करूं? तुम्हारा साथ इतना अच्छा है कि छोड़ना नहीं चाहता। अवनी ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। वो दोनों कार में बैठ गए। मुंबई की सड़कें, बारिश की बूंदें और बैकग्राउंड में धीमी धीमी रोमांटिक म्यूजिक। कार के शीशों पर बूंदों की टपकन जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही प्यारी थी उनकी खामोश बातें। विवान ने अवनी को उसके होटल तक छोड़ा। दरवाजा बंद करते हुए उसने कहा, कल शाम को एक सरप्राइज है, फ्री रहना। अवनी, सरप्राइज? विवान, पता तो कल ही चलेगा। अगली शाम विवान ने उसे मरीन ड्राइव बुलाया। वहाँ तेज हवा, ढलता सूरज और समंदर की लहरों का संगीत। अवनी पहुंची तो देखा विवान पहले से बैठा है, 2 कॉफी के साथ। वो पास बैठी और दोनों कुछ देर तक चुपचाप समंदर को देखते रहे। अवनी, इस शोर में एक सुकून है। विवान, जैसे तुम्हारी आंखों में। वो पहली बार इतने करीब थे, शब्दों की जरूरत नहीं थी। विवान ने उसकी उंगलियां थाम ली और पहली बार अवनी की धड़कनें तेज हुई, लेकिन वो डर नहीं रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। फिर धीरे से विवान ने कहा, मैंने बहुत से सफर किए हैं, पर तुमसे मिलकर पहली बार मंजिल का एहसास हुआ है। अवनी, मैंने भी पहली बार किसी की बातों में अपना नाम सुना है। चुपचाप उस शाम ने उन्हें बांध दिया, एक रिश्ते में जो चलती फ्लाइट से शुरू हुआ था और अब जिंदगी की उड़ान भरने जा रहा था। मुंबई की एक और शाम। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवाओं में वो महक थी जो सिर्फ बारिश के पहले आती है। अवनी अपने होटल की खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल में हलचल थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसी वक्त फोन बजा। विवान का कॉल। विवान, जल्दी नीचे आओ, बारिश होने वाली है और मैं तुम्हें उसके पहले एक जगह ले जाना चाहता हूँ। अवनी, पागल हो क्या? बारिश में ट्रैफिक मिलेगा। विवान हंसते हुए, मोहब्बत में ट्रैफिक नहीं देखा जाता, बस दिल की सुनो और आ जाओ। अवनी मुस्कुरा दी, झटपट तैयार होकर नीचे उतरी। विवान बाइक पर था। हेलमेट थमाते हुए बोला,
आज की रात खास होगी, भरोसा रखो। रात और बारिश की वो मुलाकात। बाइक शहर की भीगी सड़कों पर दौड़ रही थी। बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी। विवान उसे लेकर पवाई लेक की ओर चला गया, एक शांत खुली जगह जहाँ पेड़, पानी और आसमान एक दूसरे से गले मिलते हैं। दोनों भीग चुके थे, बालों से पानी टपक रहा था, कपड़े शरीर से चिपक चुके थे, लेकिन आंखों में बस एक दूसरे की चमक थी। अवनी कांप रही थी। विवान ने उसे अपनी जैकेट पहनाई, फिर धीरे से उसके पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। शायद उसी वक्त से जब पहली बार तुम्हारा चेहरा फ्लाइट की खिड़की के पास देखा था। अवनी की आंखों में नमी थी, लेकिन बारिश की बूंदों में छिप गई। उसने बिना कुछ कहे विवान की बाहों में खुद को समेट लिया। उस पहली भीगती रात में कोई किस नहीं हुआ, कोई शारीरिक स्पर्श नहीं था, लेकिन उस आलिंगन में एक बेहद गहरा रिश्ता जुड़ गया, एक एहसास जो लफ्जों से परे था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।